आज हमारे हाथ में है दो दो माइक, एक है वायर वाली और एक है बिना वायरलेस वाली। तो समझ रहे हो। तो आज हम इसकी करने वाले हैं वर्सेस वीडियो। और वो जो वायर वाली माइक होने वाली है वो बोया की तरफ से M1 होने वाली है, और जो ब्लूटूथ वाली माइक होने वाली है तो ग्रानो की तरफ से S12 होने वाली है। तो आज हम इसकी डिफरेंस देखने वाले हैं, इसकी ऑडियो टेस्ट भी इसके अंदर करके दिखाऊंगा। अभी जो ऑडियो आ रही है वो ग्रानो की तरफ से आ रही है, देख पा रहे हो। ग्रानो की माइक यहाँ पर लगी हुई है, लोगो भी है। टेस्ट करा देता हूँ भाई साहब, इसी से आ रही है तो पता चल गया होगा भाई साहब, इस चीज साउंड आ रही है। अभी ग्रानो के माइक से टेस्टिंग आ रही है, तो चलिए बोया का भी माइक की आपको टेस्टिंग कराऊंगा और इसके अंदर क्या क्या फंक्शन मिलते हैं। ब्लूटूथ वाला माइक है तो फंक्शन कुछ तो आएगी ही, इसके अंदर क्या क्या फंक्शन मिलती है वो भी दिखाऊंगा। और दोनों की डिफरेंस अच्छे से करेंगे ताकि आप एक बार में इस वीडियो को देखो, कंप्लीट होने के बाद आपको कट टू कट आ जाए कि भाई साहब क्या लेनी है क्या नहीं लेनी है। तो हेलो फ्रेंड, माय नेम इज आरामन और इस चैनल नाम है टेक। तो आज हम करने वाले दोनों की वर्सेस वीडियो। फिलहाल ये जो ब्लूटूथ वाले माइक है इसको मुझे जरूरत पर्सनली तब पड़ी थी, ऐसे में इससे तो काम चला रहा था। टैग वाली वीडियो के लिए बस सामने बैठना है, वायर वाली वीडियो की कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं जब अभी एक दोस्तों के साथ मिलकर मैंने एक नया चैनल क्रिएट किया है, फ्रेंड लोग भी बैठे हुए थे, बोला मुझे भी कुछ क्रिएटिंग लाइन में आना है। तो मैंने बोला कि कॉमेडी वीडियो को ज़्यादा चले, तो क्रेजी कॉमेडी 12-10 करके मैंने एक चैनल क्रिएट की है। इंस्टाग्राम और यूट्यूब दोनों पर मिल जाएगी आपको, लिंक भी वहाँ दे दूँगा। अगर आपको इसकी आउटडोर टेस्टिंग देखनी है ना तो वहाँ से आप जाके आराम से अच्छी देख पाओगे। पर्सनली मैं इसे बाहर यूज करने के लिए लिया था, और इसके साथ एक खासियत ये थी कि एक माइक के अंदर दो माइक मिलती है। एक मैं देखो यहाँ पर रखी हुई है, एक माइक मैं यूज कर रहा हूँ, तो दो माइक मिल जा रही थी। सोचा भाई साहब 1000 के अंदर दो माइक मिल रही थी, तो एक बार मंगा के देखते हैं, टेस्टिंग कर लेंगे। और यूज करने के बाद यूज अच्छी खासी लगी मुझे, उसकी क्वालिटी भी टेस्ट कराऊंगा और आपको भी दिखाऊंगा सब कुछ। अभी 1.5 महीने से मैं यूज कर रहा हूँ फिलहाल इसे, बाकी इसकी आगे जाके देखते हैं क्या होने वाले। साल भर भी देख लेंगे इसको कि 1 साल के बाद इसकी क्या रेंज है। ऐसे तो 1 साल की वारंटी है तो 1 साल तक तो अच्छी चलनी चाहिए, उसके बाद भी देख लेंगे। तो चलिए जल्दी से डिफरेंस शुरू करते हैं। बोया की माइक में बहुत ही सिंपल साधा सीधा जीवन उच्च विचार वाली इसकी कहानी है। छोटी सी यहाँ पर देखो 3.5 mm जैक मिलती है। बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे हैं भाई साहब 3.5 mm जो तो मेरे फोन में लगते ही नहीं है। अब तो टाइप सी वाले सिस्टम आ चुकी है, तो उसके लिए कोई बात नहीं है। आप जो न्यू बोया की माइक आ रही है वो टाइप सी वाली भी आते हैं, तो आप वहाँ से टाइप सी वाले भी बाइक कर सकते हो। नहीं तो आप एक कनेक्टेड भी खरीद सकते हो। देख पा रहे हो हमारे पास यहाँ पर एक टाइप सी वाली कनेक्टर है जो कि प्रोटॉनिक्स की, इसकी वीडियो भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी और आपको उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से बाय भी कर सकते हो आप। ये देखो कनेक्टर। और एक चीज़, हाँ, आजकल मार्केट में डुप्लीकेट कनेक्टर भी आ रहे हैं, जिससे आपको अगर सिर्फ ईयरफोन से अगर गाने सुनने हैं तो उसके लिए कनेक्टर सस्ती वाले आ जाते हैं, 50-100 में मिल जाएगी। पर आपको ओरिजिनल कनेक्टर चाहिए जिसके अंदर माइक भी सपोर्ट करे, तो देखना अगर आप 50 वाला खरीदोगे जब मार्केट से, तो उसमें माइक सपोर्ट नहीं करेगी। जब ईयरफोन लगा के बात करोगे किसी से बात नहीं होगी। पर ओरिजिनल लेनी होगी आपको, अच्छे ब्रांड का लेना या फिर चेक करके लेना, कोई ब्रांड का भी लोगे तो देख पा रहे होंगे यहाँ पर प्रोटॉनिक्स की है हमारे पास, जिसके अंदर माइक भी सपोर्ट करती है। और इसकी दाम लगभग 200 से 300 के रेंज के बीच में मिली थी मुझे, तो आप ये भी खरीद सकते हो। अगर आपको पहले से बोया का माइक खरीद चुके हो और इसके 3.5 mm जैक है और आपके फ़ोन चेंज होंगे टाइप सी से, तो ये यूज कर सकते हो। ये हर फ़ोन में सपोर्ट कर जाती है, आईफोन से लेके गूगल हो या फिर एंड्रॉयड में तो कर ही जाती है। तो चलिए मैं अभी टेस्ट करके दिखाऊंगा, इसको यूज करके ही टेस्ट दिखाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले अभी जो आवाज़ आपको आ रही है वो ग्रानो के माइक से आ रही है, वो कैसी लग रही है। तो सिंपल मैं पहले बताता हूँ वो आवाज़ कैसी आ रही है, इसकी भी टेस्टिंग करा दूंगा। तो चलिए अब इसकी फुल डिटेल पहले देख लेते हैं। इसकी फुल डिटेल देखते हैं। ये सिंपल सी देख पा रहे होंगे, तो देख पा रहे होंगे बहुत लंबी सी वायर मिल जाती है, लगभग 5 मीटर की वायर इसके अंदर देखने को मिलेगी आपको। और इसके अंदर कैमरा मोड भी दी गई है और फ़ोन मोड भी है। ऐसे तो मैं देखो स्मार्टफोन मोड नीचे करोगे स्मार्टफोन, और जब कैमरे में इसको लगाओगे तो बस कैमरे में मेट कर देना। इसके अंदर बैटरी भी लगती है, अगर कैमरा यूज करो तो इसके अंदर एक बैटरी लगती है, यहाँ 20 से खुलती है। देख पा रहे हो 20 से यहाँ पर खुली है, यहाँ पर बैटरी डलती है। अगर कैमरे में यूज करना है तो बैटरी लगानी पड़ेगी, अब फ़ोन से करना है तो डायरेक्ट कोई बैटरी की जरूरत नहीं पड़ने वाली है आपको। तो यहाँ पे देखो ना ये मूड मिल जाती है इसके अंदर, ये यहाँ क्लिप भी मिल जाती है आपको, और ये बोया की लंबी तार मिल जाती है। तो ये थी बोया की माइक की रिव्यू, कैसे देखने वाली है लुक वाइज। इसे थोड़ा सा यूज करना थोड़ा सा टफ इसलिए हो जाता है, तो फिर जब भी यूज करोगे पहले रखने के सेटअप इसको रखना है, तो एक बॉक्स में रखना तो आप सेफली रख पाओगे। मतलब ऐसे ही मोड़ मार के रखोगे कहीं भी तार वाली जगह में तो फंस जाएगी, तो इसके लिए स्पेशली एक बॉक्स खरीद लेना। आप ऐसे तो आपके पास बहुत सारी बॉक्स होगी, मोबाइल की होगी, पावर बैंक, स्मार्ट वॉच की बॉक्स होगी, वहाँ भी रख सकते हो। मतलब आप जहाँ भी रखना चाहते हो एक बॉक्स में रख सकते हो। और अब बात करते हैं ग्रानो की माइक की बात है। तो ग्रानो की बात करें, इसके अंदर भाई साहब बहुत फंक्शन है। पहले फंक्शन के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहला फंक्शन जो मिलती है इसके अंदर, जो इंस्ट्रक्शन पीछे दी गई है देख पा रहा हूँ, सबसे पहला फंक्शन मिलती है HD साउंड क्वालिटी मिलती है। तो साउंड क्वालिटी तो आपको पता चल रही है कैसी आ रही है। बाकी इसके अंदर नॉइस रिडक्शन मोड भी मिलती है, 3 स्टेप की नॉइस रिडक्शन मिलती है इसके अंदर, दिखा देता हूँ।
और कैसे यूज करनी है वो भी बताता हूँ। थोड़ा सा कट टू कट बात करेंगे जल्दी से। और इसकी फुल रिव्यू देखनी है तो आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। इसकी मैंने फुल रिव्यू, इसकी एक एक चीज़ मैंने बताई है, सारे मूड को कैसे कनेक्ट करनी है, डिस्कनेक्ट करनी है, सब कुछ उसके अंदर बताया। अगर आपको देखनी है फुल रिव्यू वीडियो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप आराम से देख पा रहे होंगे। ऊपर में भी देखने को मिल जाएगी आपको आई बटन पे। इसको सिंपली देखो 3 मोड मिलती है यहाँ पर नॉइस कैंसलेशन की। जैसे जैसे बटन दाबोगे यहाँ से नॉइस कैंसलेशन आगे चलती जाएगी। प्रेस 1 करोगे ब्लिंक होने लगेगी 1, तो समझ जाना। 1 पे चली गई, 2 बार ब्लिंक करेगी तो समझ लेना 2 पे चल गया, 3 पे चली गई तो 3 पे चली गई, वैसे फिर दाबोगे तो 1 पे आ जाएगी। तो इस तरह काम करती है। बाकी जब ब्लिंक करना बंद कर दे तो समझ लेना नॉर्मल मोड में ऐसे रिकॉर्ड हो रही है। अभी नॉइस कैंसलेशन 3 पे बात हो रही है, तो वो कैसी आ रही है आपको आवाज़। चलिए एक और 1 भी करके दिखाता हूँ। अभी कोई नॉइस कैंसलेशन नहीं है, बस ऐसे ऐसे हमारे आसपास कुछ नॉइस हो ही नहीं रही, तो आपको पता कैसे चलेगी। तो चलिए नॉइस कैंसलेशन मिल जाती है, रिवर्ब मोड में जाती है, वो भी चेक करा देता हूँ। अच्छी चीज़ है वो। जैसे आप ट्रिपल टच करोगे आप रिवर्ब मोड में चले जाओगे। जैसे 2 क्लिक करोगे तो म्यूट में चले जाओगे, 3 करोगे तो रिवर्ब मोड में चले जाओगे। तो रिवर्ब मोड में आ चुकी है। आवाज़ कैसे आ रही है। हेलो फ्रेंड, माय नेम इज आरव आनंद और इस चैनल नाम है टेक आरव थी। और इसकी बैटरी बैकअप की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट है अभी के टाइम में। मतलब एक वायर वाले की बात करें तो इसके भाई साहब बैटरी बैकअप की बात करें, जब तक फ़ोन जिंदाबाद ये भी जिंदाबाद, समझ लो। 10 घंटा लगातार वीडियो बना सकते हो। और इसकी बैटरी बैकअप बात करें तो 4 घंटे के अराउंड इसकी बैटरी बैकअप रहती है न्यू में। बाकी धीरे टू अकॉर्डिंग टू टाइम ये भी इसकी भी टाइम कम होती जाएगी, समझ रहे हो। ये थी इसकी सिंपल सी फंडा। और 1 साल के बाद मुझे लगता है 2 घंटे की बैटरी बैकअप रह जाएगी इसके अंदर। जहाँ तक कि मेरी एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ उसके अनुसार से मैं बता रहा हूँ। ऐसे 1 साल के बाद मुझे लगती है पक्का पक्की एक ऐसे मैं 1 साल जैसे होगी ना इसकी जैसे वारंटी खत्म होने वाली है, मैं इसके ऊपर फिर से वीडियो बनाऊंगा। मतलब ग्रेनाडो वाला भी सोच रहा हूँ भाई साहब गलत हाथों में आ गया। जब तक इसकी 1 से 2 वीडियो नहीं बना देता मैं इससे शांति से नहीं बैठूंगा। अभी 1 वीडियो बनाया है, अब इसको 1 साल तक मैंने यूज करूँगा। बॉक्स को तो मैं पता है जो भी बॉक्स मेरे पास आती है एक बार तो इसे मैं अभी रख दूंगा अपने ड्रॉर में, तो रखा ही रह जाएगा। उस ड्रॉर में सिर्फ गैजेट का ही बॉक्स रखा था, वहाँ एक बॉक्स बना दिया है जिसमें सिर्फ गैजेट का सामान रखा रहती है। तो मैं आराम से रख के सेट दूंगा गैजेट में। और जब 1 साल हो जाएगी तो फिर से मैं निकालूंगा। देख पा रहा हूँ ये बोया तो माइक बॉक्स देख पा रहा हूँ पूरा डिटो न्यू लग रही होगी। अभी मैंने दराज से ही निकाल के लाया हूँ जहाँ पर सेटर में रखा है सबको। 2 साल होने वाली है इसकी, मैं तब से यूज़ कर रहा हूँ, अभी तक बॉक्स है ही। तो ये तो अभी तो न्यू है भाई, 2 महीने हुए हैं। तो चलिए अब इसकी सारे फंक्शन मैंने बता दिया। इसको यूज कैसे करनी है। इसकी जो कनेक्टर आती है सिंपली आपको अपने पोर्ट में घुसानी है। फ़ोन के अंदर टाइप सी वाली आती है, आराम से पोर्ट में लगाओगे और ये कनेक्ट हो जाएगी। अगर आपके फ़ोन में OTG ऑन करनी पड़ती है तो OTG ऑन कर लेना, फिर कनेक्ट होगी। अब बहुत सारे फ़ोन में बिना OTG के भी ऑन हो जाती है, जैसे आईफोन हो गया, OnePlus हो गया और MI फ़ोन हो गए। ये सब में OTG ऑन करने की जरूरत नहीं पड़ती, लगाओगे कनेक्ट हो जाएगी। बाकी Realme, Vivo इस सब में OTG ऑन करनी पड़ सकती है, तो वहाँ पर OTG ऑन कर लेना जाके सेटिंग में जाके, तो यहाँ पर से कनेक्ट कर पाओगे। बैटरी जब लो हो जाएगी तो यहाँ पर रेड बटन जल जाएगी। बाकी इसके अंदर देख पाओगे क्लिप सिस्टम दी गई है, कोई मैग्नेटिक सिस्टम नहीं दी गई। महंगे वाले लोग ग्रेनाडो का भी तो उसके भी अंदर मैग्नेटिक रहती है, ऐसे अंदर से मैग्नेट लगा चिपका लोगे। बाकी ऐसे क्लिप वाली सिस्टम है तो मैं सिकरी में लटका लेता हूँ। तो चलिए अब बात करते हैं साउंड क्वालिटी की इसकी। भाई साहब थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी वायर वाली में। बाकी क्वालिटी की बात करें तो भाई अजय अमर चीज़ है ये, एक बार बाय कर लोगे तो चलती रह जाएगी, क्योंकि इसके अंदर बैटरी बैकअप की चिंता नहीं है। आज जितनी बैटरी बैकअप दे रही है 100 साल के बाद भी उतनी बैटरी बैकअप देगी। और टेक्नोलॉजी के साथ बात करें थोड़ी सी यहाँ पर कनेक्टर लगानी पड़ जा रही है। क्या पता आने वाले समय में कौन सा टाइप आ जाए। टाइप C चल रही है, अब टाइप Z आ जाए तो चलिए अब बारी आई बोया के माइक की टेस्टिंग की। एक टाइम है था कि वायर वाली माइक भी 1000 रुपये में आती थी या फिर 1200 में आती थी, और आज के टाइम में है कि ब्लूटूथ माइक भी आने लगी है 1000 रुपये के अंदर। और प्लस फंक्शन इतनी है कि काम हो जाती है लोगों की। मतलब क्रिएटर को नया नया बनना चाहते हो तो आराम से बन सकते हो अभी के टाइम में, क्योंकि सब कुछ सस्ती हो चुकी है। तो चलिए अब बोया माइक टेस्ट कर लेके। तो देख पा रहा हूँ मैं कनेक्टर बाहर आ चुकी है, और अभी जो साउंड रिकॉर्ड हो रही है वो नॉर्मल हो रही है, कोई माइक नहीं है भाई लगा हुआ उसके अंदर। तो चलिए जल्दी से लगाता हूँ इसको। तो माइक हो चुकी है कनेक्ट। अभी जो आपको साउंड आ रही है वो आ रही है बोया के माइक से। देख पा रहा हूँ सबूत के लिए मैं यहाँ से इसे खोल चुका हूँ, आवाज़ आ रही होगी बोया से। इससे फूक रहा हूँ आवाज़ नहीं आ रही होगी। इसको यहाँ लगा लेते हैं। तो देख पा रहा हूँ ग्रेनाडो के जो कनेक्टर की बात करें तो इसके अंदर 2 ब्लिंक सिस्टम लगी हुई है। दोनों माइक अगर कनेक्ट हो जाएगी तो ये दोनों ब्लू हो जाएगी। और यहाँ पर देख पा रहा हूँ टाइप C तो लगाने की दी गई है फ़ोन के अंदर। जैसे टाइप C लगा दोगे, अगर टाइप C लगा दिया आपको फ़ोन चार्ज नहीं है, आपको वीडियो रिकॉर्डिंग भी करनी है चार्ज भी करनी है, तो उसके साइड में देखो टाइप C दी गई है। तो यहाँ से चार्जिंग लगा दो, यहाँ से माइक लगा दो।
माइक भी वर्क करेगी और चार्जिंग भी होती रहेगी। मतलब होती है ना, पावर बैंक लेके कभी फ़ोन भी चार्ज करो, शूटिंग भी कर रहे हो, तो सुविधा दी है भाई। मतलब जो भी ये माइक बनाया है वो सोच के बनाया कि भाई साहब ये क्रिएटर यूज करेगा, क्रिएटर का फ़ोन कभी फुल चार्ज हो। अब जितने भी क्रिएटर के फ़ोन देखोगे 2 रख रहे हैं तो बात अलग है, सिंगल क्रिएटर 1 फ़ोन रख रहा है, तो उसकी परसेंटेज की बात करूँ, मेरी जहाँ तक रहती है 50 के आस-पास ही रहती है। वो तो मैं हमेशा चा घर में वीडियो बनाता हूँ तब तो 50 रहती है, अगर कोई ट्रैवलर है तो भाई साहब सोच लो पावर बैंक लेके ही चलता होगा। वो मेरे बात से रिलेट कर पा रहा होगा जो ट्रैवलर क्रिएटर होंगे। भाई देख पा रहा हूँ, यही सब दिक्कत है वायर वाले के साथ, गिर जाती है। कभी तो कुर्सी में लपटा गई थी एक बार मेरी ये कुर्सी में, टूटते-टूटते बच गई ये तो। ये आवाज़ अभी कैसे आ रही है? इतना देर तक तो मैंने बात किया आपसे, इसलिए मैंने वीडियो को थोड़ा-सा लंबा खींचा ताकि बात कर सकूँ, आपको डिटेलिंग बता सकूँ कि इसके अंदर कैसी रिकॉर्डिंग हो रही है बोया के माइक से। तो ये था ये दोनों माइक के वर्सेस वीडियो। अगर इसकी आपको सेपरेट वीडियो देखनी है जिसमें दोनों माइक की अलग-अलग बात की गई हो, तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। सारी डिटेलिंग में आउटडोर, इंडोर टेस्टिंग भी देखने को मिल जाएगी वहाँ पर। देखो ज़रूर चेकआउट करना आप लोग। तो आप कमेंट सेक्शन में ये बताना ये दोनों की डिफरेंस कैसी लगी? कौन सी माइक से क्लियर आवाज़ आ रही है? ऐसे तो दोनों माइक से आपको सेम आवाज़ लग रही है लगभग, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप इंडोर में शूट करते हो ज़्यादा, तो वायर वाली भी ले सकते हो, हमेशा के लिए चलती रहेगी, चलती रहेगी। अगर आप वायर वाले की तरफ से आ रहे हो तो ये सोच के चलना कि 3 साल 2 साल ही चलेगी, उसके बाद बैटरी साथ नहीं देगी आपको। शुरुआत में 4 घंटे चलेगी, बाद धीरे-धीरे 2 घंटे, 1 घंटे, आधा घंटा और फिर धीरे-धीरे 5-10 मिनट चलना शुरू में। तो 3 साल के अंदर ये खत्म हो जाएगी। ये वाली माइक मैं गारंटी ले सकता हूँ इसकी कि 3 साल चलेगी, उसके बाद बैटरी बैकअप की गारंटी मैं नहीं लूँगा। भले ही ये अच्छा रहे, बैटरी आप बदल सकते हो घर में या फिर कहीं से बदलवा सकते हो, तो वो बात अलग है, सेम बैटरी मिल जाती है तो। एक बार माइक खुल गई तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ लूज़ हो जाती है और खर-खर, खुर-खुर की आवाज़ आना शुरू हो जाएगी। तो ये चीज़ का मैं एक्सपीरियंस है कि एक बार कोई भी चीज़ खुल जाती है, जब फ़ोन हो या कुछ भी हो, कुछ न कुछ खराब फिर होते रहते हैं वो। क्योंकि कुछ न कुछ हवा चली गई बाहर की, हवा लग जाती है बाहर की तो जानते हो तो बंदा बर्बाद हो जाता है, वही बाहर की हवा लग जाती है उससे। बाकी आप बताओ कि आपकी राय क्या है? ये दोनों माइक में से कौन सा माइक आप बाय करना चाहोगे? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी अगर आप ये माइक पहले से यूज़ कर रहे हो, कौन सा माइक पहले से यूज़ कर रहे हो ये बताना। ये माइक तो बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे होंगे। बाकी ये माइक कौन यूज़ कर रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टेक वीडियो के साथ, न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव अ गुड डे। जय श्री राम।